Hello guys, this is Shivani और let's start with the topic state of the Deccan and the South India। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है चालुक्यास ऑफ वतापी और जिसे हम वतापी भी बोल सकते हैं। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 543 से 755 AD। सो फर्स्ट पॉइंट है द वकाटक्का पावर वॉज फॉलोड बाय चालुक्यास। उसके बाद है चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो वतापी थी, जिसे बदामी भी बोल सकते हैं, और ये बीजापुर के जो कर्नाटका में बीजापुर था वहाँ पर थी। जो पुलकेशिन सेकंड थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले हर्ष को हराया था। उसके बाद फिर उन्होंने जो डेक्कन का एरिया था उसको तो वो पहले ही कॉन्क्वायर कर चुके थे। उसके बाद हर्ष को हरा के वो नॉर्थ इंडिया में भी एंटर कर चुके थे। जो एहोल इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में लिखा हुआ है, वो पुलकेशिन के बारे में लिखा हुआ है। जो किसने लिखा था, रवि कीर्ति ने लिखा था, जो एक पोइट थे उन्होंने लिखा था। और ये यूलॉजी थी। यूलॉजी का मतलब होता है जो किसी की तारीफ में कोई फ्रेज लिखा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही सेंट एन एम्बेसडर टू द पर्शियन किंग खुसरो सेकंड। तो इन्होंने जो पर्शियन किंग थे खुसरो सेकंड, उनके कोर्ट में अपने एक एम्बेसडर को भेजा था और उसके बदले में इन्हें भी वहाँ से एक एम्बेसडर मिला था जो पुलकेशिन थे उनके कोर्ट में आया था। चाइनीज़ पिलग्रिम की बात करें तो जो ह्यूएन सांग थे उन्होंने इसी टाइम में इस किंगडम को विजिट किया था। पल्लव रूलर थे नरसिम्हन वर्मन ममला इन्वेडेड द चालुक्यास किंगडम ऑन किल्ड पुलकेशिन सेकंड। तो जो पल्लव के रूलर थे नरसिम्हन वर्मन, उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को मार दिया था और फिर उसके बाद इन्होंने वतापी को कैप्चर कर लिया था। और इन्होंने एक जो टाइटल था वो भी अडॉप्ट किया था, जिसका नाम था वतापी कोंडा, मतलब द कॉन्क्वायर ऑफ वतापी, मतलब जो वतापी को जीतने वाला है वतापी कोंडा। तो ये टाइटल किसको मिला था, नरसिम्ह वर्मन को मिला था। किसको मारने के बाद, पुलकेशिन सेकंड को। इन 1757 AD चालुक्यास वर ओवरथ्रोन बाय देयर फिड्यूटरीज। तो जो चालुक्यास थे उनको हराने के लिए कोई बाहर से नहीं आया था, बल्कि उनको जो हराया था, उनको जो ओवरथ्रोन किया था वो उन्हीं के फिड्यूटरीज ने किया था। जिसमें से कौन थे, राष्ट्रकूटास थे, उन्होंने चालुक्यास को ओवरथ्रोन किया था। अगर हम विसारा स्टाइल या डेक्कन स्टाइल की बात करें तो जो चालुक्यास थे उन्होंने विसारा और डेक्कन स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स में, टेम्पल के स्ट्रक्चर्स में। और उनके टाइम पे ये बहुत ही कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब फला फूला था। कल्मिनेशन अंडर द राष्ट्रकूटास एंड द होसाला। तो राष्ट्रकूटास के टाइम पर, होसाला के टाइम पे ये अपने कह सकते हैं कि चरम बिंदु पर था। स्पेसिमेन ऑफ चालुक्यास टेम्पल। तो इसमें जो विसारा स्टाइल के टेम्पल हैं उसमें हम जिनेंद्र टेम्पल देख सकते हैं, मेघूती टेम्पल देख सकते हैं, विष्णु टेम्पल, ललखान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल। एहोल को हम साथ में ये भी बोलते हैं टाउन ऑफ टेम्पल्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स देखे जाते हैं, तो इसीलिए उसको टाउन्स ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। ये कम से कम 70 टेम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर नागर स्टाइल की बात करें तो नागर स्टाइल में पापनाथ टेम्पल, और द्रविडियन स्टाइल की बात करें तो विरूपक्षा टेम्पल, संगमेश्वर टेम्पल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पल्लवास ऑफ कांची। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 575 से 897 AD इनका टाइम पीरियड रहा है। और एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही है पल्लवास के ओरिजिन को लेकर। पल्लवास वैसे तो एक लोकल ट्राइब थे और इन्होंने जो अपनी अथॉरिटी थी उसको स्टैब्लिश किया था टोंडाई जो मंडलम था यहाँ पर किया था। तो जो टोंडाई मंडलम है इसको लैंड ऑफ क्रीपर्स भी कहा जाता है। तो माना जाता है कि जो पल्लवास थे उन्होंने अपनी शुरुआत जो अपनी कैपिटल थी या जो उनकी एक लोकल ट्राइब थी उसको जो इस्टेब्लिश किया था अपनी पावर को, वो टोंडाई मंडलम से किया था। टोंडाई मंडलम को लैंड ऑफ क्रीपर्स भी कहा जाता है। और ये काफ़ी बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, जो ब्राह्मण हिंदू थे, मतलब उस चीज़ को ये बहुत मानते थे। और इनकी जो कैपिटल थी वो कांची थी। Both Chalukyas and Pallavas tried to establish their supremacy over the land between कृष्ण और तुग्रभद्र। तो जो चालुक्यास थे और पल्लवास थे ये दोनों ही अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहते थे। जो कृष्ण रिवर और तुग्रभद्र के जो बीच का एरिया था वहाँ पर अपनी पावर को ये इस्टेब्लिश करने के लिए आपस में लड़ते भी रहते थे। अगर पल्लव किंग की बात करें तो जो नरसिम्हा वर्मन थे उन्होंने चालुक्यास की कैपिटल को ऑक्यूपाई कर लिया था। जो चालुक्यास की कैपिटल क्या थी, वतापी को 642 AD में। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा उसके बाद इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था वतापी कोंडा। वतापी वॉज इंस्ट्रूमेंटल
इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो जो पल्लवास थे उन्होंने इंडियन कल्चर को ना केवल साउथ रीजन में बल्कि जो साउथ ईस्ट एशिया था वहाँ पे उसको काफ़ी फैलाया। और 8 सेंचुरी तक जो पल्लवास का इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी फैल चुका था, कम्बोडिया तक भी जा चुका था। जो पल्लवास का टाइप थे शिखर, जो एक उनका एक टेम्पल में एक स्टाइल हुआ करता था अपना शिखर बनाने का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ उस टाइम पे। बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे बनाए गए उनके स्टाइल के, जिसके जो हमें आज भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से कुछ जावा में है, कम्बोडिया में है, अनम में है। अगर पल्लवास की आर्ट की बात करें तो पल्लवास ने जो द्रविडियन स्टाइल था टेम्पल आर्किटेक्चर का उसको स्टार्ट किया था, जो काफ़ी ज़्यादा जो फला फूला था वो किसके टाइम पीरियड में, चोलास के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फैल चुका था। Development of temple architecture, particularly Dravidian style under the Pallavas can be seen in 4 stages। तो हम जो द्रविडियन स्टाइल था हम उसको भी अलग अलग स्टेज में देख सकते हैं पल्लवास के टाइम पे। जैसे कि इनको 4 ग्रुप्स में बांट रखा है: महेंद्र वर्मन ग्रुप, ममल्ला ग्रुप, राजसीमा ग्रुप, अपार्जित ग्रुप। अगर हम महेंद्र वर्मन की बात करें तो ये इनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये महेंद्र वर्मन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इसमें जो टेम्पल है उनकी एग्जाम्पल है भैरव कोना, जो कि हमें नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। अनंतेश्वर टेम्पल उंदावली, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड है ममल्ला ग्रुप, जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। और इसमें हमें किस तरह के टेम्पल मिलते हैं देखने के लिए, जैसे कि मंडप टेम्पल, रथ टेम्पल, जो भी इस तरह के जो टेम्पल होते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ममल्लापुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है। थर्ड ग्रुप है हमारा राजसीमा ग्रुप, ये नरसिम्हन वर्मन सेकेंड ने स्टार्ट किया, जिन्हें राजसीमा भी कहा जाता है। इसमें जो टेम्पल है वो है कैलाशनाथ, वैकुंठ टेम्पल कांची, शोर टेम्पल एंड द ममल्लापुरम। अपार्जित ग्रुप में जिन्होंने स्टार्ट किया इसको, जिनके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ वो थे नंदी वर्मन अपार्जित। इसमें टेम्पल है मुक्तेश्वर, मतंगेश्वर टेम्पल एट काची और परशुरामेश्वर टेम्पल एट गुड्डीमल्लम। तो ये कुछ ग्रुप्स थे जिन ग्रुप्स में हम ये जितने भी टेम्पल हैं द्रविडियन स्टाइल के उनको रखा गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ सभी टेम्पल्स में जो डिसिमिलैरिटी है इसीलिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। और हर किंग ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि उसने कौन सा ग्रुप स्टार्ट किया। तो मतलब कुछ ना कुछ सब में जो एक यूनिकनेस होती है वो दिखाई देती है। जो पल्लवास थे उन्होंने जो स्कल्पचर थे साउथ इंडिया में उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट किया, क्योंकि जो मूर्तियाँ वगैरह काफ़ी देखने के लिए मिलती हैं साउथ इंडिया में। जो पल्लवास स्कल्पचर इज इंडेप्टेड लार्जली टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो जो पल्लवास थे वो काफ़ी बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन था उससे काफ़ी मतलब उन्होंने जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन था उसको भी काफ़ी फैलाया, वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से प्रेरित होते थे। इट इज़ मोर मॉन्यूमेंटल लीनियर इन फॉर्म, लेकिन जो उनकी मॉन्यूमेंट्स वगैरह वो काफ़ी सिंपल हुआ करती थी, दस अवॉइडिंग द टिपिकल ऑर्नामेंटेशन ऑफ द डेक्कन स्कल्पचर। तो हमें डेक्कन की जो भी मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं उसमें हमें कोई ज़्यादा जो सजावट जैसी कोई चीज़ होती है वो डेकोरेशन वो सब देखने के लिए नहीं मिलती है, बल्कि वो जितना हो सकते थे चीज़ को सिंपल रखने की कोशिश करते थे। जिसमें वो बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं डिसेंट ऑफ द गंगास ऑफ द अर्जुना पेनिस एंड ममल्लापुरम। तो ममल्लापुरम में एक इस तरह की वहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जिसमें जो अर्जुन है वो क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ गुप्ता और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज़ है और उनके फाउंडर हैं। अगर हम चालुक्य और वतापी की बात करें तो इसके जो फाउंडर थे वो राजसीमा थे। गंगा ऑफ तालकाड़ की बात करें तो कोनाकी वर्मन थे। गुप्ता ऑफ मगध श्रीगुप्ता। द कदम्बास ऑफ वाराणसी ये मयूर राजशर्मन। द किंग ऑफ गॉड ये शशांक थे। द किंग ऑफ थानेश्वर पुष्पभूति। द लेटर गुप्ताज ऑफ मगध मालवा कृष्ण गुप्ता and the Mukhari of Kannauj, Yajnavarman, the Pallavas of Kanchi, Simharvarman, and the Pandyas of Madurai, Kodungon, and the Vatakasas, जो वकाटकास थे वो विंध्या शक्ति। तो यहाँ जो रिसेंट में हमारी एशियन हिस्ट्री है वो हमारी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेडिवल इंडिया का स्टार्ट होगा। तो अब तक जो हमारी जितनी भी एशियन हिस्ट्री थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम मेडिवल के बारे में पढ़ेंगे। और जितना हो सके आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो थैंक यू।